स्मार्ट सिटी के सपने देख रहे शहर जबलपुर के चौराहे, सड़कें और बाजार अतिक्रमण की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि बीते 20 वर्षों से नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने में नाकाम है। जवाबदेह अधिकारियों के सामने शहर के बाजारों में सड़कें और फुटपाथों पर बेजा कब्जे हो रहे हैं और तमाम अधिकारी एक दिन के अतिक्रमण अभियान के बाद अपनी जवाबदेही से आंखें मूंदे हुए हैं। गोरखपुर मुख्य बाजार के हालात भी कमोवेश बड़ा फुआरा, अंधेरदेव और गंजीपुरा जैसे हो गए हैं। समय रहते यदि सख्त कार्रवाई ना हुई तो आम जनता का धूल और धुएं से दम घुटेगा और सड़कों पर आम नागरिक रेंगने जैसी स्थितियों के सामने घुटने टेक हो जाएगा। प्रस्तुत है बीटीवी की ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय में वाहनों की भरमार के बीच यातायात की व्यवस्था दशकों पुरानी है। आबादी बढ़ी और उसी के अनुपात में सड़कों पर वाहन उतर आए, लेकिन आज तक सड़कों का चौड़ीकरण, फुटपाथ और सड़कों के किनारे होने वाले अतिक्रमण पर लगाम लगाने की कवायद ना तो शहर के जनप्रतिनिधियों ने की और न ही आला अफसरान ने, जिसका नतीजा सामने है। शाम ढलते ही बाजारों में जब भीड़ बढ़ने लगती है तो वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आते हैं। जहां वाहन पार्किंग की जगह है, उन फुटपाथों पर दुकानदारों का या तो कब्जा होता है या फिर ग्राहकों के वाहन बेढंगे तरीके से पार्क किए जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। मुख्य बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ यातायात जाम की समस्या अब आम हो गई है। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं है यहाँ, कार्स कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ पर, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। कर रहे हैं घंटों से। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप तो देख तो रहे हैं, चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। 25 मिनट हो गए करीब। यहाँ पर ना रोडें छोटी कर दी गई हैं और सबसे बड़ी बात माई की कृपा ये है कि आपका लोग है ना सही ढंग से, हाँ कारें वगैरह आपका आ रहे हैं, इसकी पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए साहब। कारों की वजह से जाम लग रहा है तो ये व्यवस्था प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए ना, तो उनको थोड़ा सा संभालना चाहिए, आगे से सब कंट्रोल करना चाहिए। गोरखपुर बाजार का ये नजारा आप देख रहे हैं। आए दिन यहाँ इस तरह के ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों के बीच आम जनता बेबस है। शहर में यातायात के नियम कायदे पूरी तरह से वाहन चालकों और सड़क पर चलने वाले लोगों की मर्जी पर अभी भी निर्भर हैं। सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बेलगाम होते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इन अव्यवस्थाओं का खामियाजा आम जनता को रोजाना भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होना व्यवस्था में नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोरखपुर से जो कटंगा क्रॉसिंग के लिए आपने ये जगह देखी होगी, यहाँ पे नए नए शोरूम बन गए हैं, साड़ियों के मॉल बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मॉल तो बना लिए हैं, दुकानें बना ली, पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से सब लोग अपनी गाड़ियाँ रोड पे लगा देते हैं। रोड पे लगने से पूरे दिन में और रात में भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा है। और अगर आप गोरखपुर से कटंगा आपको जाना हो तो एक एक दो दो घंटे लग रहे हैं, दिन भर जाम फंसा रहता है, दो दो तीन तीन घंटे का जाम फंसा रहता है। हमारा यही कहना है कि शोरूम जो बनाते हैं उनको पार्किंग की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। उन्होंने शोरूम तो खड़े कर लिए पर पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, जिस कारण रोज़ जाम की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। मैंने कई बार देखा है कि गोरखपुर से कटंगा की तरफ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बीच बीच में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिसमें निकलने में हम लोग को बहुत परेशानियाँ रहती हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े दुकान शोरूम जैसे खुल गए हैं, उन्होंने अपनी पार्किंग व्यवस्था की नहीं है, जिससे जनता को बहुत असुविधा महसूस होती है, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। वहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। प्रशासन से अनुरोध है कि उस तरफ कार्रवाई की जाए। जो शोरूम खोल रहे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्किंग व्यवस्था करनी चाहिए। सुनील कुमार। जिले में ट्रैफिक पुलिस का अमला हर तरफ तैनात किए जाने का दावा अधिकारियों द्वारा किया जाता है,
लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और उसे संभालने के प्रशिक्षण के अभाव में ट्रैफिक जवान भी बेबस नजर आते हैं।